हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 के जो बहुपद लेसन हम लोगों ने पढ़ लिया है उसका जो है मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। देखेंगे वो प्रश्न आज हम लोग करेंगे जो बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है और इसी से हम लोग प्रिपरेशन करके अगले बोर्ड के पेपर की जो है तैयारी करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। तो आइए, अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 4 प्रश्न कर लिया था, आज से हम लोग 5वां प्रश्न शुरू करेंगे। तो हमारा देखिए 5वां प्रश्न क्या है, लिखा है कि यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3a है, a लिखा हुआ है, a का एक शून्यांक 3 है, तब a का मान 1 होगा। तो क्वेश्चन कर रहा है कि a का मान 1 होगा, तो ऑप्शन में हमारा सत्य है कि असत्य है कि जो है यहाँ पर कह नहीं सकते, लिखा है कह नहीं सकते और इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सत्य है इसको बताना है। तो हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, हल करके चेक कर लेंगे कि कौन सा आंसर जो है इसका सत्य है। तो देखिए मैं जो है इसको यहीं पर हल करके बता दे रहा हूँ। देखिए एक बात ये है कि अगर ये इस 3 जो है अगर इस पूरे बहुपद का शून्यांक अगर होगा तो जो ये px लिखा है ना, px हमेशा जो है 0 के बराबर हो जाएगा। और जब इसका x का मान यानी मतलब ये है px 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब ये है कि जो इसका मान होता है ये वाला मान, यानी पूरे समीकरण में जब p3 रखेंगे यानी 3 रखेंगे पूरे समीकरण में तो इसका मान 0 आएगा। अगर ये इसका शून्यांक 3 है तो अगर ये इसका शून्यांक 3 है तो a का मान हमें मिल ही जाएगा, तो यानी इसका पूरे का मान 0 हो जाएगा। तो जो हमारा समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। अब x का मान यहाँ से 3 रख देंगे हम लोग, कितना रखेंगे हम लोग, x का मान 3 रख देंगे। तो यहाँ पर 3 रख दो, 3 का स्क्वायर माइनस 3a बराबर 0। आई कितना आएगा 9 माइनस 3a बराबर हमें मिल जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर ये 9 है, अब 9 में से 3 घटा देंगे कितना आएगा 6 माइनस 3a बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो 3a को उठा के पक्षांतर कर लो या 6 को, तो 3a को उठा के इधर लेकर के जाएंगे तो हमारा हो जाएगा कि 3a बराबर 6 हो जाएगा। a का मान हमें कितना मिला है 6 के बटा में 3 एकम 3 दूनी 6, तो a का मान कितना हमें मिल गया 2 मिल गया। तो और हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि a का मान 1 होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर a का मान कितना हो रहा है 2 आ रहा है हमारा, और क्वेश्चन कह रहा है कि 1 है। तो बताओ इस पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, सत्य है कि असत्य है, कह नहीं सकते या इनमें से कोई नहीं। तो हम देख रहे हैं कि जब हमारा क्वेश्चन सत्य है ही नहीं तो क्या हो जाएगा असत्य, यानी इसका ऑप्शन हो गया हमारा बी वाला। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे इसका, देखिएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा ये वाला है, छठा क्वेश्चन। लिखा है कि शून्यांकों 6 तथा -1 वाले कितने बहुपद होंगे। देखिए ये वाला भी प्रश्न 2023 में पूछा है, अच्छी तरीके से पढ़िएगा। अगले लेक्चर में हम लोग जो है प्रयास करेंगे कि 2024 के क्वेश्चन भी आ जाएं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 6 और -1 शून्यांक वाले कितने बहुपद हो सकते हैं। 1 बहुपद होगा, 2 बहुपद होगा, 3 बहुपद होगा, कितना बहुपद बना सकते हैं इसका हम लोग ये बताना है। तो हम लोग इसको हल करके बता सकते हैं। देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है ये होता है कि आप लोग जो है जब तक वीडियो को रोक करके एक बार हल करके आप लोग देख सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। फॉर्मूला होता है कि के यहाँ पर आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पर हमारा हो जाता है कि प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अगर हम मान रखें क्या हो जाएगा के और एक्स स्क्वायर, ये शून्यांक यानी एक अल्फा है दूसरा वाला बीटा है,
यहाँ पे कितना हो जाएगा -6 -1 हो जाएगा। ये माइनस कैसे, यहाँ पर तो प्लस है, क्योंकि इसका मान जो है माइनस में है तो माइनस और प्लस मिला के माइनस हो जाता है। और यहाँ पर x प्लस यहाँ पर रहेगा 6 × -1। इसको हल कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर k है और यहाँ पर रहेगा कि x² -5x हो जाएगा और ये प्लस और माइनस मिला करके माइनस हो जाएगा। कितना आएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 एकम 6। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर k का जितना मान रखेंगे इसका पूरे समीकरण का मान लगातार बदलता रहेगा, यानी जो बहुपद हमें प्राप्त होगा उस बहुपद का मान हर हाल में हर बार बदलेगा। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं, देखिए एक तो होगा नहीं, दो भी नहीं हो सकता, 3, जितना मान रखेंगे उतना मान आएगा इसका। तो इसका जो मान हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा कि अपरिमित रूप से अनेकों हो सकता है, यानी 3 से भी ज्यादा इसका बहुपद हो सकता है, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 वाली, तो क्वेश्चन में दिया है कि द्विघात बहुपद x² + 18x + 81 के दोनों शून्यांक होंगे, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, a और b दोनों सही है या दोनों समान होगा। तो देखिए ये भी प्रश्न 2023 में पूछा हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन है कि x² + 18x + 81। हम लोग ये देख रहे हैं कि ये हमारा एक फॉर्मूले पर टूट रहा है कि x² + 2 × x × 9 बराबर 9 + 9 का स्क्वायर। यह फॉर्मूला हमारा हो जाएगा कि x + 9 का होल स्क्वायर, यानी a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूले पर आ गया ये वाला क्वेश्चन। ये बन गया x + 9 का होल स्क्वायर बन गया। तो अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि दोनों ब्रैकेट एक जैसा ही न बनेगा, यहाँ पर जब दो ब्रैकेट है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x + 9 और दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस हमारा क्या हो जाएगा 9। तो अगर दोनों इसका ब्रैकेट समान है तो इसका शून्यांक दोनों कैसा आएगा, तो हम जानते हैं कि अगर दोनों ब्रैकेट समान है तो शून्यांक कैसा, दोनों समान शून्यांक हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा ये डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी दोनों शून्यांक कैसा हो जाएगा, समान होगा। अब देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन और आप लोग एक बार लगाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिघात बहुपद x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c का एक शून्यांक -1 है, तब अन्य दो शून्यांकों का गुणनफल होगा। ये 3 घात वाला जो है बहुपद है, 3 घात वाला। तो इसमें ये हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें इसका एक शून्यांक दिया हुआ है और हम जानते हैं कि अन्य जो शून्यांक होते हैं उसको निकालने के लिए पूरे समीकरण को जो है हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं, तो हमारा शून्यांक निकल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर शून्यांक जो होता है एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। तो अब देखिए यहाँ से जो मान निकालेंगे हम लोग पहले, इसमें जो है c का मान हम लोग अगर निकाल लें तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर, तो जब रखेंगे तो इस पूरे का मान जो है p -1 0 के बराबर आना चाहिए। कितना, p -1 बराबर 0, यही पूरा बहुपद है जो p है। अब देखो यहाँ पर रखेंगे -1 की घात कितना हो जाएगा 3 प्लस a गुणे -1 का स्क्वायर प्लस b गुणे -1 प्लस c बराबर 0। यहाँ पर कितना आएगा, विषम संख्या विषम घात है तो यहाँ पर कितना आएगा -1 ही रह जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसका जो है मान रखेंगे स्क्वायर करेंगे, किसी भी संख्या का जब माइनस में होता है स्क्वायर करते हैं तो प्लस रह जाता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये प्लस और ये प्लस और ये माइनस मिला करके -b और ये +c हो जाएगा। यहाँ से जो है हम लोग c का बराबर 0, c का मान निकाल लो तो ज़रा, c बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 जाएगा इधर प्लस में, a जाएगा इधर माइनस में और b जाएगा हमारा प्लस में हो जाएगा। c का मान हमें मिल गया 1 - a प्लस c और b मिल गया। तो एक फॉर्मूला जो है हमारा होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कि 3 जब घात होता है उसका फॉर्मूला होता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा।
बराबर ये होता है। देखिए अगर यहाँ पर जो हमारा समीकरण दिया है वो सी वाला दिया है, तो ये अंतिम पद के बटा में पहले पद का गुणांक होता है, यानी x घात 3 वाले का गुणांक, और ये ऊपर जो होता है हमारा अंतिम पद। ये क्वेश्चन की जब अगर तुलना करते हैं तो वह डी से लिख करके तुलना करते हैं, तो यहाँ पर डी नहीं लिखा बल्कि सी लिखा है। ये अगर माइनस सी के बटा में 1, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, गुणांक में कितना होता है, यहाँ पर 1 है ना, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक शून्यांक मान लिया जाए, जो ये दिया हुआ है ना, ये एक शून्यांक है, तो अल्फा शून्यांक होता है, बीटा भी शून्यांक होता है, 3 घात में गामा भी हो जाता है। अगर एक का मान यहाँ पर रख देंगे गामा का, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमें मिल जाएगा। इसका मान कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, और ये फार्मूले का माइनस, और सी का मान देखिए यहाँ पर हमारा निकाले हुए हैं। देखिए ये सी का जो मान है वो निकाले हैं, यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा कि 1 माइनस ए प्लस बी। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अल्फा इंटू बीटा निकाल लो तो कितना हो जाएगा, -1 माइनस ए प्लस बी बटे में -1 हो जाएगा हमारा। तो इसका जो आंसर क्या आ रहा है हमारा, देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 माइनस ए प्लस बी। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें दिया है कि नहीं दिया। देखो ये वाला 1 माइनस ए प्लस बी यानी सी वाला हमारा आंसर जो है ये सत्य होगा। ये था हमारा जो है 8वां क्वेश्चन। अब हम लोग जो है एक और क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया है कि 9वां प्रश्न है कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यांक होगा। तो इसका शून्यांक निकालना कि इसका एक शून्यांक क्या होगा वो बताना है। तो अगर यहाँ पर इसका आसान तरीका ये कि जो हमारा ऑप्शन में दिया है, अगर शून्यांक है तो जो ऑप्शन में दिया है तो इसका मान रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा तो यही इसका शून्यांक कहलाएगा, और अगर 0 नहीं होगा तो इसका शून्यांक नहीं कहलाएगा। तो आइए मान रख करके चेक करते हैं। तो जो भी क्वेश्चन होता है वो px के बराबर होता है। तो px बराबर हमारा 2x² माइनस 3x माइनस 5। अब मान रखते हैं, रख करके देखते हैं। देखिए 1 वाला पहला वाला ऑप्शन रख कर देख रहे हैं 1, यहाँ कितना होगा, यहाँ पर जब मान रखेंगे देखिए तो 2 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। 2 गुणे 1 माइनस 3 गुणे 1 माइनस 5 कितना आएगा 2, और ये हमारा है -3। यहाँ पर देखिए हो जाएगा कि 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 और 2 कितना का -6 होगा कि नहीं होगा, हल करके देख लीजिए -6 हो जाएगा। इसी तरीके से p-1 जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे -1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे -1 और -5। यहाँ पर हमारा हो जाएगा स्क्वायर, तो ये प्लस में हो जाएगा 2 एकम 2, फिर माइनस और ये माइनस मिला के हो जाएगा प्लस 3 एकम 3 -5। ये हो जाएगा 5 माइनस 5 बराबर 0। हम देख रहे हैं कि अगर ये वाला मान रख रहे हैं तो 0 हो जा रहा है, यानी यही इसका क्या कहलाएगा, शून्यांक कहलाएगा। तो ये था हमारा 9वां प्रश्न, जो कि बहुत ही आसान था। एक तरीका ये है कि इसका गुणनखंड करके निकाल लेते कि कौन सा इसका शून्यांक गुणनखंड कैसे, कि वही जो हमारा होता है 2x² माइनस 3x माइनस 5 जो दिया है, इसका कैसे गुणनखंड करते हैं, इसका आपस में गुणा करते, पहले 10 आता, 10 का गुणनखंड करते, गुणा करने पर 10, जोड़ने घटाने पर 3 आता। तो 2x² हम जानते हैं 5 दूनी 10 और 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा, तो 5x माइनस 2x माइनस 5 कर लेते। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है कि 2x² माइनस 5x, ये हो जाएगा प्लस 2x और ये हो जाएगा -5। तो इसमें कॉमन कर लेते हैं हम लोग, x हो जाता है, तो क्या बचता है यहाँ पर x 2x, यहाँ पर 2x माइनस 5, यहाँ पर +1 को कॉमन करते तो क्या होता है कि 2x माइनस 5, ये 2 ब्रैकेट सेम हो गया 2x माइनस 5, तो उसको कॉमन करते और यहाँ पर क्या बचता है x +1। तो हम लोग जाते हैं जब शून्यांक निकालना है तो इसको 0 के बराबर लिखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि x +1 बराबर अगर 0 करते तो बोले x बराबर हमारा -1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये इसका शून्यांक -1। इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ये इस तरीके से भी निकाल सकते हैं जैसे बताया है।
ये इस तरीके से आप लोग शून्यांक निकालेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है और कह रहा है कि इसका एक शून्यांक यदि 5 है, दूसरा शून्यांक -3 है, तो इससे बनने वाला जो द्विघात बहुपद आएगा वो क्या होगा द्विघात बहुपद। ये क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ, आप लोग इसको हल करिए। हल करके आप लोग इसका आंसर जो आपका सही हो रहा है, ए सही हो रहा है तो ए कमेंट में मारिए, बी सही हो रहा है बी मारिए, जो ऑप्शन इसका सही हो रहा है उसको आप लोग जो है कमेंट में आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। ये जान लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, आने की पूरी संभावना के हिसाब से मैंने प्रश्न बनाया हुआ है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरीके से आप लोग को साइंस के भी सब्जेक्ट की भी और मैथ के सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्ट का जो है आप लोग को वीडियो बनता रहे और आप लोग को मिलता रहे।